जैसा कि आप देख ही सकते हो मेरे सामने एक इमेज है। इसमें आप करेक्टर का फेस देख ही सकते हो। सीन चेंज हो रहा है लेकिन जो करेक्टर है उसका फेस बिल्कुल सेम है। हर फोटो में वही सेम बच्चा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आपको भी ऐसी ही कंसिस्टेंट करेक्टर वाली इमेज बनानी है या फिर उनसे वीडियो बनानी है या फिर आपको डायरेक्ट ही वीडियो बनानी है प्रॉम्प्ट लिखकर, तो आप क्या कर सकते हो कि आपकी हर सीन में एक ही करेक्टर का फेस हो, यानी कि आप कंसिस्टेंट करेक्टर के साथ अपनी एआई वीडियो बना सको। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे क्या करना है, कंसिस्टेंट करेक्टर कैसे रखना है। ज़रूरी नहीं आप बच्चे की बनाओ, आप अपने हिसाब से आपका खुद भी कोई करेक्टर है उसकी ऐसी इमेज बना सकते हो और हर अलग अलग इमेज में उसका फेस सेम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको दो तीन तरीके बताने वाला हूँ जिनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉम्प्ट से सेम कंसिस्टेंट करेक्टर कैसे बनाएं, एक ही फेस वाला। तो हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट से बनाकर देखेंगे भाई प्रॉम्प्ट से कैसे बनाया जाता है। लेकिन पहले ही मैं आपको बता दूं भाई, प्रॉम्प्ट से अगर आप बना रहे हो तो आपका प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा उतना ही कंसिस्टेंट करेक्टर बनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें प्रॉम्प्ट को अच्छे से लिखना है, क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा हमारा करेक्टर का फेस भी उतना ही सेम बनेगा हर बार। यानी कि आप बार बार अलग अलग सीन में एक ही करेक्टर का फेस चाहते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना होगा और उसमें करेक्टर की फेस डिटेल्स और कपड़े वगैरह हैं यानी पूरे करेक्टर की डिटेल्स अच्छे से डालनी होगी हर सीन के प्रॉम्प्ट में, जितने भी आपको सीन बनाने हैं। और फिर आप बिल्कुल कंसिस्टेंट करेक्टर वाली इमेज बना सकते हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम चैट जीपीटी पर। फिर यहाँ पर आपके पास अगर पहले से कोई कैरेक्टर है तो उसके आप इसे इमेज दे सकते हो या फिर उसे बता सकते हो कि चैट जीपीटी मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए। फिर ये उसके हिसाब से उसको और मॉडिफाई करके उसमें और ज़्यादा डिटेल्स डाल देगा, जिससे कि आपका कैरेक्टर कंसिस्टेंट बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो बस आपको इसे हल्का सा आइडिया दे देना है कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर चाहिए और उसका एक कंसिस्टेंट वाला प्रॉम्प्ट बनाओ, ताकि मैं हर बार अलग अलग सीन बनाऊं उसमें मेरा कैरेक्टर सेम रहे। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया ऐसे मैं बच्चे का बनाकर बता देता हूँ या फिर और कुछ भी बनाकर बता दूंगा आपको बाद में। मुझे एक छोटे बच्चे का कंसिस्टेंट कैरेक्टर प्रॉम्प्ट चाहिए। या फिर आप इसे अपने हिसाब से भी बता सकते हो कि मुझे एक यूनिक कैरेक्टर चाहिए अपने चैनल के लिए, ताकि मेरा चैनल सबसे अलग दिखे और मेरा कैरेक्टर सबसे अलग हो। तो इसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने मेरा कैरेक्टर बनाया था बच्चे वाला, तो ये सबसे अलग था। ऐसा कोई चैनल नहीं था जो मेरे जैसा कैरेक्टर यूज़ करता है, तो इसलिए मेरे सीधे मिलियंस में व्यू चले गए। तो मैं आपको मेरा ही कैरेक्टर बनाकर बता रहा हूँ दोबारा से। तो मैंने इसको साथ में थोड़ी सी और डिटेल्स दी थी, जैसे कि उसकी आंखें नीली होनी चाहिए और उसके बाल कर्ली होने चाहिए। फिर हम इसे ड्रेस वाला बताएंगे, भाई ड्रेस कैसी होनी चाहिए। उसने एक रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है जिस पर फूलों का डिजाइन है और एक जींस पैंट पहन रखी है। अब आता है असली, यानी आपको आगे क्या लिखना है जिससे कि ये आपके करेक्टर के जो आपने डिटेल दिया है इसमें और ज़्यादा डिटेल ऐड करे और आपका करेक्टर कंसिस्टेंट बन जाए। मुझे इस करेक्टर को कंसिस्टेंट बनाना है, यानी कि मैं बार बार सीन चेंज करूं तो भी सेम फेस आना चाहिए प्रॉम्प्ट से। मुझे मुझे टेक्स्ट टू वीडियो के लिए कंसिस्टेंट प्रॉम्प्ट चाहिए। इसके बाद में इसे बोल देना है। तो आप इस करेक्टर के और ज़्यादा डिटेल्स डालो और एक करेक्टर के फेस का और उसके पूरे कपड़े वगैरह का एक प्रॉम्प्ट बनाकर दे दो, जिसको मैं फिर अपने सीन के हिसाब से यूज करूं तो हर बार मुझे सेम फेस मिले। अब आप इसे बता भी सकते हो भाई मुझे किस एआई के लिए यूज करना है, क्योंकि क्या है ना भाई, हर एआई है वो अगर सेम प्रॉम्प्ट डालोगे तो अलग फेस बनाएगा। लेकिन जो एक एआई, अगर आप एक एआई से अपना अलग अलग सीन बना रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा चांस है बिल्कुल सेम करेक्टर बनाएगा। क्योंकि हर जो एआई है, जो भी एआई फ़ोटो बनाता है या फिर एआई वीडियो बनाता है, सबका अलग अलग कोडिंग वगैरह होती है, अलग अलग डिटेल्स होते हैं, अलग अलग डाटा होता है। तो आप अगर एक से ही बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा चांस है वो बिल्कुल सेम बनाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग एआई से बना रहे हो, भाई एक सीन किसी अलग से बना लिया, एक सीन किसी अलग से बना लिया, तो आपका भाई प्रॉम्प्ट से कभी भी सेम फेस नहीं बनेगा। यानी बनेगा भी तो बहुत कम सिमिलरिटीज़ होंगी, तो आपको वैसे ही दिख जाएगा कि भाई अलग बना रहा है। तो हमें एक ही एआई से बनाना है, तो मैं इसे बता देता हूँ भाई मुझे फ्लो एआई से वीडियो बनानी है।
मुझे गूगल फ्लो एआई से वीडियो बनानी है। साथ ही इस प्रॉम्प्ट में इस कैरेक्टर का नाम चिंटू लिख देना और इसमें ऐसी सभी डिटेल्स ऐड कर दो ताकि इस कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट को मैं हर सीन के लिए यूज करूँ तो हर सीन में सेम फेस बने। और फिर उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के लिए एक बॉक्स दे देना। ठीक है भाई, तो हमें सिर्फ इसे इतना बता देना है और फिर ये बता देगा, जैसे देख सकते हो भाई, एग्जैक्ट एज, स्किन टोन, फेस शेप, आई शेप, एग्जैक्ट ब्लू शेड, हेयर कर्ल टाइप, नोज, लिप्स, आईब्रो, हाइट, बॉडी, आउटफिट, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, सेम करेक्टर रेफरेंस। तो भाई इसने भाई हर चीज़ डाल दी है, जिससे क्या है ना, अगर हम भाई इसका यूज़ करेंगे तो हर बार हमारा जो करेक्टर है वो सेम ही बनेगा। अभी देखिए क्या लिख दिया है, हर नए सीन में बस नीचे ऐड कर देना सेम करेक्टर चिंटू एज प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड, आइडेंटिफाई फेस एंड आउटफिट। तो भाई ये ज़्यादा ऐसे कोई इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है, ये प्रॉम्प्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी आपको सबसे पहले आपका जब भी करेक्टर यूज़ करना है तो आपको जो ये लिख रहा है ना, ए वेरी क्यूट कैरेक्टर, तो यहाँ पे जो नेम चिंटू है इसको तो आप बीच में ऐड कर सकते हो। इसके बाद में इस पूरा जो प्रॉम्प्ट है इसको आपको यूज़ करना है, फिर इसके आगे लिख देना है कि भाई दिस करेक्टर, आपको लिखना है भाई दिस करेक्टर, फिर भाई ये क्या कर रहा है, जैसे स्लीपिंग आउटसाइड ऑफ ए ग्रास हट, एक घास की झोपड़ी है उसके बाहर सो रहा है, ऐसे वॉकिंग ऑन ए विलेज रोड, एक विलेज रोड मतलब गांव का कोई रोड वगैरह है, सड़क है, उसके ऊपर चल रहा है और ये बोल रहा है। ऐसे आप आगे ऐड कर सकते हो, या फिर आप चैट जीपीटी से ही बोल सकते हो भाई मेरा सीन कुछ इस तरह का है, तो ये जो आपने अभी कंसिस्टेंट करेक्टर वाला प्रॉम्प्ट बनाया है उसका यूज करते हुए मेरा सीन बना दो। जैसे कि मैं आपको बनाकर बता देता हूँ, आप यहाँ से इसे कॉपी भी कर सकते हो और एक बार आप इमेज बनाकर देख सकते हो कि हमारा जो करेक्टर है उसका फेस कैसा बनने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, जिस भी एआई से आप अपनी वीडियो या इमेज बनाना चाहते हो उसमें जाकर आप बना सकते हो। जैसे कि अगर आप फ्लो एआई से अपनी वीडियो बनाना चाहते हो तो भाई फ्लो एआई इमेज भी बनाता है, तो सेम एआई है, तो आप पहले इमेज बनाकर चेक कर सकते हो जो कि हम फ्री में बना सकते हैं। तो आप इमेज बनाकर देख लोगे कि हमारे कैरेक्टर का फेस कैसा बन रहा है। लेकिन भाई इमेज और वीडियो में थोड़ा बहुत अंतर तो आता है, लेकिन जैसे आप इमेज बनाओगे तो हर इमेज के अंदर सेम फेस दिखाएगा। अगर आप अलग अलग प्रॉम्प्ट के साथ, तो आपको समझ जाना है कि हाँ भाई हमारा कंसिस्टेंट कैरेक्टर वाला प्रॉम्प्ट रेडी हो चुका है। तो जैसे कि मैं इसे अब अपना पहला सीन बता देता हूँ। अब आप ऐसा करो, इसी प्रॉम्प्ट का यूज करते हुए मेरे वीडियो का पहला सीन बना दो। क्या आप बना दोगे? ऐसा हमें इसे एक बार बोलना है ताकि ये रेडी हो जाए और हमें फिर अपने प्रॉम्प्ट में एक्स्ट्रा चीज़ें ना बतानी पड़े। जैसे कि देखो इसने तो भाई ऐसे बता दिया, मॉर्निंग विलेज इंट्रो, खुद नहीं बना दिया। अब इसे बताना पड़ेगा भाई ये नहीं है, मेरा अलग सीन है, मेरा अलग सीन है, मैं बताऊंगा उस हिसाब से आपको बनाना है। जैसे कि अब जैसे बताने लग गया है, अब अपना सीन डिटेल में बता दो, मैं चिंटू को कंसिस्टेंट प्रॉम्प्ट बना दूंगा उस सीन के हिसाब से। तो आप क्या करना है, आपको सीन बता देना, आपको जैसा भी सीन बनाना है, आपकी वीडियो में जो भी हो रहा है आपको इसे बता देना है। साथ ही में अगर आप फ्लो एआई या ग्रोक एआई से बना रहे हो वीडियो, तो आपको पता है वो हिंदी में डायलॉग भी बना देता है, तो आपको हिंदी के अंदर अपना डायलॉग भी लिखवा लेना है इसी से। बस इसे बोल देना है, जो डायलॉग है उसको हिंदी में लिखना है, प्योर हिंदी देवनागरी लिपि में लिखना है, और बाकी जो पूरा प्रॉम्प्ट है उसे इंग्लिश में ही लिखना है। यह करैक्टर एक घास की झोंपड़ी के बाहर एक खाट पर सो रहा है और एक बूढ़ी महिला जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रही है अपने हाथ में एक पानी की बाल्टी लेकर इसके पास आ रही है और हिंदी में बोल रही है, अरे ओ नालायक उठ जा, सुबह हो गई, जा मेरे लिए एक सुंदर घोड़ा लेकर आ जा। फिर यह लड़का उठ जाता है और बोलता है, ठीक है माँ जाता हूँ। जो डायलॉग है उसे आपको प्योर हिंदी देवनागरी लिपि में लिखना है, बाकी का पूरा प्रॉम्प्ट इंग्लिश में ही लिखना है। रियलिस्टिक 4K क्वालिटी में 9:16 रेशो में, और इसे कॉपी करने के लिए एक बॉक्स दे देना। जैसा कि मैं इसे भेज देता हूँ और आप देख सकते हो भाई अब ये हमें अपना प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा। और इसने देख सकते हो दोबारा से भाई पूरी डिटेल्स डाल दी है। अगर ये नहीं डालता है तो आपको बता देना है कि भाई मैं जो भी सीन बनवाऊंगा, जो भी अगला प्रॉम्प्ट बनवाऊंगा, उसमें आपको पूरा जो कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट है उसको यूज करना है। फिर देख सकते हो इसने भाई पूरा ऊपर प्रॉम्प्ट यूज किया है, उसके बाद में सीन को डिस्क्राइब किया है भाई सीन में क्या हो रहा है।
तो भाई हम इसे एक और सीन बनवा लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कि भाई सेम करेक्टर बना है या फिर नहीं बना। तो हम 2 वीडियो बनाकर चेक कर लेंगे। तो मैं दूसरा सीन भी इसे बता देता हूँ। अब ऐसे ही दूसरे सीन में यह लड़का एक विलेज रोड पर चल रहा है और बोल रहा है कि मेरी माँ मुझे नालायक समझती है, आज एक सबसे प्यारा घोड़ा लेकर आऊँगा, मेरी माँ खुश हो जाएगी। रोड के अगल बगल में झोपड़ियाँ हैं और वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं रियलिस्टिक 4K क्वालिटी में। उसी सेम करेक्टर चिंटू का पूरे प्रॉम्प्ट का यूज करते हुए भाई, जैसे कि देख सकते हो मैं जैसे ही बोल रहा हूँ तो लिख दे भाई प्रिंट। तो आपको इसको सही कर देना है भाई, प्रॉम्प्ट लिखना है हमको। नहीं तो ये कई बार क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसे तो ये समझ जाएगा प्रिंट को तो भाई हम क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये समझ नहीं पाता है, फिर दूसरी चीज़ ऐड कर देता है। तो जैसा कि देख सकते हो इसमें भी इसने भाई पूरी डिटेल्स ऐड कर दी है और फिर नीचे का पूरा प्रॉम्प्ट भी बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्लो एआई से आप इमेज भी बनाकर देख सकते हो या फिर आप वीडियो बनाकर देख सकते हो। तो भाई मेरे पास अभी क्रेडिट बचे हुए हैं कुछ, तो भाई मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा देता हूँ कि भाई कैसा सेम करेक्टर बनता है। मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, पहला प्रॉम्प्ट है और इसके बाद में ये रहा हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट। तो पहले हम पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया। अब मैं फ्लो में जाकर वीडियो बना लेता हूँ। यहाँ पर आकर मैं कर दूंगा भाई टेक्स्ट टू वीडियो के ऊपर क्लिक, क्योंकि पहले मैं आपको प्रॉम्प्ट से बताने वाला हूँ भाई प्रॉम्प्ट लिखकर हम कैसे कंसिस्टेंट करेक्टर बना सकते हैं। ठीक है भाई, 20 क्रेडिट खर्च होंगे, कोई बात नहीं, हमको सिर्फ चेक करना है अभी 2 वीडियो बनाकर। अब भाई हमको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं हर बार बता देता हूँ। दूसरा प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर यहीं से पेस्ट कर देंगे। ये रहा हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट, इसे भी यहीं से पेस्ट कर देंगे। ऊपर देख लेता हूँ भाई कुछ कोड सा लिखा हुआ था, वो कोड है या नहीं है। करेक्टर नेम चिंटू, कोई बात नहीं भाई। तो भाई दोनों वीडियो बनना रेडी हो गए हैं। तो करते हैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट में और आपको बताते हैं कैसे बनता है करेक्टर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई इसने दोनों वीडियो बना दिए हैं और इसमें जो करेक्टर का फेस है वो काफ़ी ज़्यादा सेम है। भाई मैंने पहले बोला था भाई बिल्कुल सेम तो यह नहीं बना सकता, क्योंकि भाई हम जितना अच्छा प्रॉम्प्ट बनवाएंगे उतना ही अच्छा, यानी कि उतना ही एक जैसा फेस ही बनाएगा। लेकिन भाई प्रॉम्प्ट से इसने फिर भी काफ़ी ज़्यादा सेम फेस बना दिया है। तो भाई ये वीडियो तो मेरी ठीक से चल नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया कि भाई डाउनलोड करने के बाद ये चल जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको अब चलाकर दिखा देता हूँ इन वीडियो को, क्योंकि मैंने इन्हें भाई डाउनलोड कर लिया है। तो भाई फिर भी काफ़ी ज़्यादा सेम करेक्टर है, पूरा सेम फेस तो नहीं है लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा सेम ही है। ऐसे भाई आप और भी अपने प्रॉम्प्ट से अपने सीन के लिए बनवा सकते हो करेक्टर के साथ इमेज। तो भाई ऐसे काफ़ी ज़्यादा सेम बन जाएगा। नहीं तो आपको भाई चैट जीपीटी को बोल देना, नहीं भाई मुझे ये करेक्टर पसंद नहीं आया, थोड़ा सा भाई लड़की के जैसे लग रहा है, मुझे लड़के का जैसा करेक्टर बनाओ, या फिर मेरा जो करेक्टर है वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, या फिर मैं जो प्रॉम्प्ट्स का यूज़ कर रहा हूँ उनसे मुझे सेम करेक्टर वाला वीडियो नहीं मिल रहा है। तो भाई चैट जीपीटी दोबारा बना कर दे देगा। ऐसे आपको भाई 2-3 बार कर लेना है। तो भाई 2-3 बार मेरा मतलब खाली सिर्फ चेक करने के लिए, फिर भाई आपका करेक्टर बहुत ही ज़्यादा सेम बनने लग जाएगा। अब मैं आपको भाई दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई यह तरीका तो भाई इतना ही काम करता है। लेकिन भाई अगर हम इमेज से बनाएंगे तो भाई पहले हम इमेज बनाकर चेक कर लेंगे कि हमारा करेक्टर सेम है या नहीं, और उसके बाद तो भाई हमारा बिल्कुल कंसिस्टेंट करेक्टर वाली ही वीडियो बनेगी। तो भाई फर्स्ट जो तरीका है वो यही है कि भाई हमें जैसे चैट जीपीटी पर आ जाना है। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो चैट जीपीटी से खुद से ही बनवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है ना भाई लिमिट है। ये एक ही दिन के कुछ ही इमेज बनाकर देता है और साथ ही में हम इसमें इमेज भी कुछ ही अपलोड कर सकते हैं। एक दिन में इसमें लिमिटेशन होती है। तो हम गूगल जेमिनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई जेमिनी इसके जितना एडवांस नहीं है जो सेम करेक्टर वाला इमेज बनाकर दे दे। वो क्या है ना थोड़ा बहुत फेस को चेंज कर देता है, अगर हम उसे किसी करेक्टर का फेस वाला इमेज दे देंगे तो भी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना कोई भी करेक्टर है उसका एक इमेज बनवाना है, जिसको हम अपनी इस वीडियो में, अगली वीडियो में, यानी सिर्फ इस वीडियो के प्रॉम्प्ट्स में नहीं, अगर हम पूरा नया वीडियो बना रहे हैं उसमें, यानी हमें हमारे पूरे चैनल पर जितने भी वीडियो बनानी है फ्यूचर में उन सब में एक ही करेक्टर चाहिए। तो हमें एक अपना अच्छा सा करेक्टर बनवा लेना भाई, पूरा चैनल इसी करेक्टर पर बेस्ड होगा। और फिर उसे ये प्लस वाला आइकन है, यहाँ से उस फोटो को अपलोड कर देना है और फिर इसको सीन बता देना है कि सेम इस करेक्टर के साथ मुझे ऐसा इमेज बनाकर दो। आपको वीडियो वाला नहीं बताना है, नहीं तो वीडियो वाले में अलग बताएगा।
हमें सिर्फ करेक्टर का वो इमेज बनाना है, जैसे खाट पर सो रहा है तो बस फर्स्ट सीन बनाना है, जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है वो वाला सीन बनाना है। फिर उसके बाद में जो भी चीज़ आएंगे वो जैसे फ्लो एआई या फिर आप किसी और भी वीडियो बनाने वाले एआई का यूज़ करोगे वो खुद के हिसाब से बना देगा। हमें बस वीडियो जहाँ से शुरू हो रही है वो वाला इमेज बनाना होता है। तो मैं सबसे पहले इससे एक करेक्टर खुद से ही बनवा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई करेक्टर नहीं है और आप में से जो नए हैं उनके पास भी खुद का कोई करेक्टर नहीं होगा। मुझे अपने चैनल के लिए एक कंसिस्टेंट करेक्टर बनाना है जिसे मैं सभी वीडियो में यूज करूँगा। तो मैं आपको उस करेक्टर की डिटेल बताता हूँ, आप उस करेक्टर का एक अच्छा सा प्यारा सा इमेज बनाकर दे देना। एक छोटा सा 5 साल का लड़का है जिसकी आंखें नीली हैं, कर्ली हेयर्स हैं, फेयर स्किन्ड है, क्यूट है और उसने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है फूलों के डिजाइन वाली और एक जींस की पैंट पहन रखी है। इस करेक्टर को बहुत ही ज़्यादा क्यूट बनाओ, आंखें हल्की सी बड़ी कर देना और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे। यह एक बॉय करेक्टर है, 9:16 रेशियो में। तो भाई ये क्या है ना, हमें एक इमेज बनाकर दे देगा। अब हम चेक भी कर सकते हैं हमें ऐसा ही करेक्टर चाहिए या फिर अलग चाहिए। तो भाई आपको एक बार तो इससे करेक्टर का इमेज बनवा लेना है बस। उसके बाद में फिर हम सीधा कंसिस्टेंट करेक्टर वाला इमेज बनाएंगे। चैट जीपीटी के अलावा भी आप कुछ एआई इमेज बनाने वाले टूल्स हैं जिनका यूज कर सकते हो, लेकिन सब में भाई लिमिटेशन होती है, जैसे कि चैट जीपीटी में भी लिमिटेशन है। तो हम किसका यूज़ करने वाले हैं, जेमिनी का, WHIS के यानी गूगल का जो विस्क एआई है उसका, और गूगल का जो फ्लो एआई है उसका। हाँ भाई ये तीनों भी इमेज बनाते हैं और कंसिस्टेंट करेक्टर वाली इमेज भी बना देंगे। तो भाई जैसा कि इसने एक इमेज बनाकर दी है, अरे भाई नहीं नहीं भाई नहीं, मुझे चाहिए रियलिस्टिक, मुझे रियलिस्टिक करेक्टर चाहिए, यह कार्टून जैसा लग रहा है। अब देखते हैं भाई ये क्या करता है। तो भाई इसने इस तरह का कैरेक्टर बनाया जैसा कि आप देख सकते हो। अब भाई आप इसे बता भी सकते हो, हाँ भाई मुझे नहीं, मुझे थोड़ा सा मोटा बच्चा चाहिए या फिर मुझे थोड़ा सा और हैंडसम बच्चा चाहिए, ऐसे आप इसे बता देते हो। तो भाई मैं अभी के लिए इसी का यूज़ करके आपको बता देता हूँ। मैं इस फोटो को सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। अब ये फ़ोटो जैसे डाउनलोड होगी तो भाई चैट जीपीटी से नहीं, बाकी जितने भी एआई हैं उन सब के में मैं इसी कैरेक्टर का यूज करके आपको बता दूंगा भाई आपको कैसे कंसिस्टेंट कैरेक्टर वाली इमेज बनानी है, फिर उनसे आप वीडियो बना सकते हो। प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इसी इमेज को इसे दोबारा से अपलोड कर देना है, या फिर अभी तो हमने इससे इमेज बनवाई है तो हम इसे बता भी सकते हैं भाई इसी कैरेक्टर यूज करके मेरे लिए इस तरह का सीन बना दो। लेकिन आप जैसे नई वीडियो बनाओगे तो आपको बता देता हूँ। अब मैं चल जाता हूँ भाई न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू चैट में मैं आ चुका हूँ। अब प्लस के आइकन पर क्लिक करके मैं इसी फोटो को इसे भेज दूंगा। अब आपको सिर्फ एक बार फ़ोटो अपलोड करनी है और उसके बाद में कुछ बताना है, फिर आपको अपना सीन बताते रहना है। जैसे कि मैं इसे बोल देता हूँ, मुझे इस कैरेक्टर के साथ कंसिस्टेंट यानी सेम फेस वाली कुछ इमेज बनानी है अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोज़ के कुछ सीन्स के लिए। तो भाई इसको आपको ठीक से लिखना है। तो मैं आपको सीन बताऊंगा, फिर आपको इसी कैरेक्टर के सेम फेस का यूज करते हुए वैसे ही इमेज बना कर देनी है। क्या आप तैयार हो? फिर आपको इसे बस भेज देना है और भाई ये बोल देगा हाँ भाई मैं तो तैयार हूँ, आप बताओ कौन सा सीन बनाना है, सीन का लोकेशन क्या है, कैरेक्टर क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन क्या है, कैमरा एंगल क्या है, टाइम क्या है और कोई स्पेशल एक्शन या डायलॉग क्या बुलवाना है। यानी भाई अब हमें सीधा इससे पहले तो भाई इमेज बना रहे हैं तो भाई इमेज वाला ही प्रॉम्प्ट बनवाना है, वीडियो वाला प्रॉम्प्ट नहीं बनवाना है। वीडियो वाला भी बना देगा लेकिन भाई वही बात, हम प्रॉम्प्ट से बनवाएंगे तो सेम कैरेक्टर नहीं बनेगा। तो हमें सबसे पहले बनवानी है इमेज। तो भाई इमेज के लिए मैं सीन बता देता हूँ। लेकिन भाई आप इसके अंदर ये चीज़ देखो, अगर आप वीडियो बनाने वाले हो तो भाई जैसे खुद बता देता है, तो आपको वीडियो को और ज़्यादा इंगेजिंग रियलिस्टिक बनाने के लिए क्या करना है, सीन का लोकेशन, भाई करेक्टर कहाँ पर है। करेक्टर भाई एक गांव की ऐसी जगह है जहाँ पर एक झोंपड़ी है, घास की झोंपड़ी, उसके बाहर खाट पर सो रहा है। करेक्टर क्या कर रहा है, करेक्टर भाई सो रहा है खाट के ऊपर।
एक्सप्रेशन क्या है भाई, एक्सप्रेशन इसमें सीन में तो कुछ हो ही नहीं सकती, या फिर जैसे सड़क पर चल रहा है तो भाई हंसते हुए चल रहा है, थोड़ा सैड है, रोता हुआ, ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो, लेकिन भाई बच्चे को रोता हुआ मत दिखाना, वरना भाई चाइल्ड पॉलिसी आ जाती है। अब ये नहीं पता क्यों आती है, बस रोता हुआ दिखा दिया तो आ जाएगी। फिर है भाई कैमरा एंगल, कैमरा एंगल क्या है, तो आप इसे कैमरा एंगल भी बता सकते हो भाई, साइड एंगल से, फ्रंट से है, कैमरा जूम हो रहा है, धीरे धीरे वीडियो चल रही है वैसे जूम आउट हो रहा है भाई, सब कुछ बना कर देता है फ्लो एआई। आप जैसे जैसे कैमरा एंगल बताओगे उस हिसाब से बना देगा, क्यों भाई, वो है फिल्म मेकिंग एआई। फिर आ रहा है भाई टाइम, मॉर्निंग सनसेट आप बता सकते हो वीडियो के हिसाब से, कोई स्पेशल एक्शन या डायलॉग, जैसे कि आप बता सकते हो भाई हाथ के अंदर उसने कुछ पकड़ रखा है बच्चे ने, या फिर और कुछ कर रहा है, वो हाथों से इशारे वगैरह कर रहा है, ऐसे ही आप बता सकते हो भाई। फ्लो ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, जितनी ज़्यादा आप उसको वीडियो बनाने के लिए डिटेल्स दोगे वो उतना ही अच्छा वीडियो बनाकर दे देगा। वैसे भाई प्रॉम्प्ट्स का यही काम है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट बनाओगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो भाई पहला सीन बनवा लेते हैं। यह बच्चा एक घास की झोंपड़ी के बाहर एक खाट पर सो रहा है, विलेज जैसी जगह पर। ये बोलना भाई कुछ जरूरी नहीं, बस इसे इतना ही बोल देंगे, खुद ही समझ जाएगा भाई। यह बच्चा विकास की झोंपड़ी, अरे भाई विकास की झोंपड़ी नहीं है, घास की झोंपड़ी है भाई, घास, अरे भाई GHAS। यह बच्चा एक घास के झोंपड़ी के बाहर एक खाट पर सो रहा है। अब इसे भाई आपको रेशो वगैरह बता देना है, नहीं तो ये क्या है ना गड़बड़ी कर देगा। 9:16 रेशो, और फिर नीचे लिख देना रियलिस्टिक 4K क्वालिटी। ठीक है भाई। और अब आपको भाई इसे बोल देना है या फिर मत बोलो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये नहीं बनाएगा तो बोल देना, जैसे मैंने भेज दिया इसको। अब ये क्या है ना भाई, खुद ही इमेज बना कर देगा। अरे भाई गलत कर दी मैंने, भाई इसने तो प्रॉम्प्ट बना दिया, मुझे इससे इमेज बनवानी है, तो भाई मैंने यहाँ पर शायद प्रॉम्प्ट बोल दिया था इससे। तो आपको भाई ऐसे बोलना, भाई इसी करेक्टर यूज करते इमेज बनानी है, तो इसे बोलना है आप ही ये इमेज बना दो इसी सेम करेक्टर के फेस का यूज करते हुए कि यह एक घास की झोपड़ी के बाहर एक खाट पर सो रहा है। सॉरी भाई यार, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। सुबह की हल्की सी फोग ऐड कर सकता हूँ, या दादी को बैकग्राउंड में ऐड कर सकता हूँ। अब भाई इसको कैसे पता कि इसमें दादी आने वाली है, मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि बच्चा घास की झोपड़ी के बाहर सो रहा है। समझ रही हो ना भाई, ये एआई क्यों है भाई खतरनाक इतनी ज़्यादा। ये भाई हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके रख लेते हैं, तो भाई पर्सनल डिटेल्स इनको ज़्यादा मत बताया करो। पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, ये इमेज बनाएगा इतने, तो भाई इमेज बनाने लग रहा है, इतने कर देते हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड। तो भाई देख सकते हो इसने पहली इमेज बना दी है, और भाई वैसा ही सेम करेक्टर है, लेकिन अब ये सो रहा है तो आपको ठीक से फेस नहीं दिख रहा, तो अब हम इसे अगला बनवा लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यह लड़का एक विलेज रोड पर चल रहा है, इसके अगल बगल में झोपड़ियां हैं, यानी रोड के अगल बगल में, और उन झोपड़ियों के आसपास कुछ गांव के लोग काम कर रहे हैं। फिर इसे दोबारा से भी बताना पड़ेगा, नहीं तो इसका भी कोई भरोसा नहीं है, ये कार्टून बना देगा। तो रियलिस्टिक 4K क्वालिटी, 9:16 का रेशो। तो भाई मैं आपको दो इमेज इससे बनाकर दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको फ्लो एआई, विस्क एआई और जेमिनी के बारे में बता देता हूँ कि भाई वो फ्री है, उसमें आप डेली के 100 इमेज के आसपास बना सकते हो। तो भाई 100 इमेज तो बहुत होती हैं यार डेली की फ्री में। तो भाई जैसे कि देख सकते हो इसने भाई दूसरा भी इमेज बनाकर दे दिया और बिल्कुल सेम करेक्टर है। जैसा कि हम देख सकते हो हमने ये इमेज का दिया था, इसके बाद में इसने एक ये इमेज बनाई है और एक ये इमेज बनाई, तो भाई देख सकते हो भाई इसने तो बिल्कुल सेम करेक्टर चिपका दिया, जैसे कि भाई इसने फोटो एडिटिंग की हो। अब भाई देखो बच्चे ने कुछ नहीं पहन रखा, तो आपको बता देना है भाई पैरों में चप्पल जूते क्या पहन रखे हैं जो। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ भाई आप गूगल विस्क से, गूगल फ्लो से या फिर जेमिनी से कैसे बना सकते हो। तो भाई जेमिनी से तो आप इसकी तरह बना सकते हो कि भाई जेमिनी क्या है ना, चैट मॉडल है और इमेज बना देता है, वो वीडियो बनाता है लेकिन वो लॉन्ग वाली बनाता है। लेकिन अगर आप गूगल जेमिनी को 9:16 वाली फ़ोटो दोगे और फिर उसको वीडियो का प्रॉम्प्ट दोगे तो वो इस रेशो के अंदर ही बना देता है। कई बार भाई गलती भी कर देता है, फ़ोटो दे दोगे तो उसमें से सिर्फ करेक्टर को ले लेगा, फिर बना वही देगा लॉन्ग रेशो वाली। तो भाई मैं आपको फ्लो और विस्क से बता देता हूँ जल्दी से भाई, फ्लो और विस्क से कैसे बनाना है। तो भाई आ चुका हूँ मैं गूगल क्रोम पर, और यहाँ पर मुझे सर्च करना है विस्क। ऊपरी में वेबसाइट मिल जाएगी गूगल लैब के नाम से। साथ में भाई ऑटोमेशन भी बता दूँ क्या इसी वीडियो में, पहले भाई एक बार बता दूँ क्या, ऐसे ही बता दूँ, क्या करूँ, बता ही देता हूँ भाई। ऑटोमेशन भी आपका क्या है ना, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इमेज से ही वीडियो बना रहे हो तो आप एक साथ ही अपनी इमेज बना लोगे, लेकिन भाई ऑटोमेशन के लिए आपको प्रॉम्प्ट भी तो एक साथ ही बनवाने पड़ेंगे। तो भाई पहले एक एक फ़ोटो बनवा कर देख लेते हैं इससे। इसको दी मैंने ये वाली फ़ोटो,
मुझे चाहिए भाई ये वाला करेक्टर। तो भाई विस्क एआई या फिर गूगल फ्लो है, उसके अंदर भी आपको प्लस का आइकन मिलता है, अभी बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले आपको इमेज की जो भी फोटो वगैरह है वो अपलोड कर देनी है विस्क एआई में। लेकिन अब आपको भाई जैसे इसमें बता सकते हो, वैसे तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इमेज का प्रॉम्प्ट बनवा लेना, रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे नॉन पास वाला, ठीक है। अब मैं इसको बता दूंगा, यह लड़का एक घास की झोपड़ी के बाहर एक खाट पर सो रहा है। ठीक है भाई, इमेज को इसको दे दिए। अरे भाई मत सुन इतना तो, इसको भेज देते हैं, ये क्या इमेज बनाता रहेगा। अब इसको दूसरा वाला बता देते हैं, डू नॉट अलाउ इनपुट ऑफ माइनस। अरे भाई, अरे भाई, भाई इसने तो हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। ये बोल रहा है भाई मैं बच्चों की इमेज लेता ही नहीं, यानी मैं बच्चों की इमेज बनाऊंगा ही नहीं। और अभी भाई मैं आपको जादू दिखाता हूँ, ये कह रहा है बच्चों की इमेज नहीं बनाएगा। इस फोटो को मैंने हटा दिया कि भाई लेता नहीं है, लेकिन मैं बना तो देता है ये। यहाँ पे गया भाई, मैंने अभी प्रॉम्प्ट कॉपी किया था, करेक्टर नेम चिंटू, ठीक है भाई। अब इसको देखता हूँ, अब भाई अब बना दूँ। ओ भाई कार्टून में बना दी इसने तो। अब भाई दूसरा प्रॉम्प्ट देख कर देख लेता हूँ दूसरे में कैसे बनाएगा। और भाई तो तीसरा भी बनाकर बता ही दिया हमको। तूने हमारा प्रॉम्प्ट है उससे कंसिस्टेंट वाली बना भी रहा है या फिर नहीं बना रहा। तो भाई ये क्या है ना, एक बार में दो इमेज बनाता है। तो भाई देखो इसने एक इमेज ये बनाई है काम के ऊपर चलते हुए। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो, ऊपर वाली फोटो में जैसा है नीचे वाली में वैसा ही है, और जो सो रहा है उसमें भी वैसा ही है। अब भाई ये रियलिस्टिक नहीं बना रहा, कार्टून में बना रहा है, लेकिन देखो फेस सेम है। ये वही प्रॉम्प्ट है जो मैंने शुरू शुरू में चैट जीपीटी से बनवाया था। ये हो गया भाई सोने वाला, ये फिर गांव के रोड पर चलने वाला, और फिर ये जंगल वाला। तो भाई हमारा हमारा प्रॉम्प्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। यानी भाई प्रॉम्प्ट से अगर हम इमेज बनवाएंगे विस्क एआई से तो भाई बना देगा, और इसमें तो हम ऑटोमेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन भाई ये क्या है ना, जैसे कि अगर आपका जैसे मेन कैरेक्टर वो कोई बच्चा है तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, और भाई फ्लो भी नहीं करेगा वो, तो मेरे हिसाब से फिर ये नहीं कर रहा तो फ्लो भी नहीं करेगा, क्योंकि सबके सब भाई गूगल के एआई हैं, तो सबके सब भाई एक जैसी पॉलिसी वगैरह है इन सबकी। तो भाई अगर आपका कैरेक्टर कोई थोड़ा भाई मिडल एज वगैरह है, कोई लड़का वगैरह है ऐसा आपका यंग वगैरह है, तो भाई आप उस कैरेक्टर की इससे इमेज बनवा सकते हो। नहीं तो भाई दूसरा कारण यही है भाई, हमको चलना पड़ेगा भाई जेमिनी के पास या फिर चैट जीपीटी के पास, या फिर एक और ऐप है भाई, वेबसाइट है मतलब आइडियोग्राम, उसके अंदर क्या है ना सीड का ऑप्शन रहता है, जैसे कि इसके अंदर ये रहा प्रीसाइज एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं भाई सीड। सीड इज अनलॉक्ड टू गिव मोर वेराइटी। इसका भाई मतलब ये अगर इसको आप ऑन कर दोगे तो एक ही जैसा करेक्टर उसको कंसिस्टेंट रखेगा। आइडियोग्राम वगैरह भाई उसमें भी आप बना सकते हो, कि भाई जिसके अंदर सीड का ऑप्शन है उससे बनवा सकते हो। जेमिनी तो एक दिन की 100 फोटो बना कर देता है, तो भाई जेमिनी ऐसा कर, तो भाई जेमिनी से बनवा लेते हैं अपने फोटो, जेमिनी को देते हैं अपने करेक्टर का फेस, और इससे बोलते हैं भाई थिंकिंग कर लिया सेलेक्ट, इसके अंदर कर लेते हैं क्रिएट इमेज। अब इसे बोल देते हैं, यह लड़का एक घास की झोपड़ी के बाहर एक खाट पर सो रहा है। 9:16 का रेशो, रियलिस्टिक 4K क्वालिटी। अब ये नहीं बोलते भाई कि बच्चे की फ़ोटो है। आप क्या सोचते हो भाई, आपको ही सारी प्रॉब्लम आती है भाई, मुझे भी पहले ट्राई करके देखना पड़ता है, उसके बाद में बनानी पड़ता है। अब आपको तो मैं भाई इसलिए ये ऐसा करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, हाँ भाई मुझे भी पहले ट्राई करना पड़ता है, और ये प्रॉब्लम सबको ही आती है। लेकिन जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो पहले एक बार खुद ट्राई कर लेता हूँ, फिर जो बाद में जो बेस्ट एआई वगैरह मिलता है उसी का यूज़ करके आपको बता देता हूँ। अब भाई इसको बोला था मैंने खाट के ऊपर सो रहा है, और देखो इसने तो फेस भी चेंज कर दिया। तो इसे तो बोलना पड़ेगा भाई फेस चेंज नहीं करना है, तो हम चलेंगे दोबारा से न्यू चैट के अंदर। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं गूगल जेमिनी का। तो गूगल जेमिनी का यूज़ करके बना के देख लेते हैं। मैंने फ़ोटो दे दी थी, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं थिंकिंग पे, फास्ट से थिंकिंग क्रिएट इमेज। अब इसे बता दूंगा, यह लड़का एक घास की झोपड़ी के बाहर एक खाट पर सो रहा है। अच्छा भाई इसने घाट सुन लिया, खाट पर सो रहा है। डोंट चेंज फेस ऑफ गिवन इमेज पर्सन, और एक और लाइन बोल देनी है, एंड कीप सेम फेस फीचर्स एज गिवन इमेज फेस। ठीक है भाई, दो लाइन बोल देनी, इससे क्या है ना ये फेस चेंज नहीं करेगा, और जो हमारा बना देना। अब इसको नीचे भाई रेशो वगैरह बता देना, नहीं तो ये क्या है ना लॉन्ग वीडियो वाला रेशो रहता है ना उसी में बना देता है। रियलिस्टिक 4K क्वालिटी, और भी अगर आपको कुछ ऐड करवाना है तो इसमें करवा सकते हो। तो भाई बनाकर देख लेते हैं ये इमेज कैसे बनाते हैं। भाई ये क्या है ना, ये तो एक दिन में 100 इमेज बनाकर दे देगा, अगर इसने बना दी तो समझ लो अपनी हो गई मजे। और भी कई सारी वेबसाइट है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, फिर आप जाओगे 2-3 इमेज बनाओगे, फिर वो बस सब्सक्रिप्शन मांगने लग जाएगा, फिर आप आकर बोलोगे भाई फ्री नहीं है। इसलिए भाई मैं इनका यूज़ करके बता रहा हूँ आपको, नहीं तो भाई जैसे आइडियोग्राम वगैरह वाली ऐसी और कई भी वेबसाइट है उनके बारे में बता देता फिर कोई मतलब नहीं रहता।
तो भाई देख सकते हो भाई फेस तो काफ़ी ज़्यादा सेम है, बस ऐसा लग रहा है ये वाला बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला थोड़ा छोटा है। कोई बात नहीं, इसे दूसरा इमेज बनवा कर देख लेते हैं। अब नए सीन में यह लड़का एक गांव के रोड पर चल रहा है, जिस रोड के अगल बगल में झोपड़ियां हैं और उन झोपड़ियों के आसपास कुछ लोग काम कर रहे हैं। रियलिस्टिक 4K क्वालिटी में, और रेशो भी बता देंगे हम इसको, 16 का रेशो है। और नीचे लिख देंगे भाई दोबारा से, डोंट चेंज फेस एंड कीप सेम फेस फीचर्स एज गिवन इमेज फेस अबोव। इनमें ऊपर हमने जो फोटो दी थी ये वाली, इसके जैसा फेस रखना है। अब इसने अगर चेंज कर दिया ना भाई, तो समझ लेना भाई चैट जीपीटी इससे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओ भाई क्या कर दिया इसने यार, इसने तो भाई चैट जीपीटी से भी ज़्यादा अच्छी फ़ोटो एडिटिंग कर दी भाई। देखो, अब देखो भाई जेब में हाथ दे रखा है ना, इस बच्चे ने भाई जेब में हाथ दे रखा, एक दोनों दे रखे थे बस, इसने इसने एक बार निकाल दिया। मतलब समझ रही हो भाई, इससे बोला था कंसिस्टेंट करेक्ट वाली इमेज बनाने के लिए, और इसने फ़ोटो ही उठाकर सीधी पेस्ट कर दी यहाँ पर। अब भाई कोई बात नहीं, फिर भी हमें अगर ऐसी इमेज बनेगी, लेकिन 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 अब एक बात का याद रखना, ये तो इमेज बना देगा, लेकिन आप इससे फिर वीडियो भाई मेटा एआई है, ग्रोक एआई है, उनसे ही बना सकते हो। फ्लो एआई बच्चों की इमेज को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि अभी अभी विस्क एआई ने नहीं की थी। तो भाई आपको वीडियो भी, अगर आपका बच्चे वाला कैरेक्टर है ना भाई, बच्चे वाली वीडियो में भाई यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बच्चों की पॉलिसी के लेकर गूगल वगैरह है ना भाई, यूट्यूब वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो भाई बहुत संभल के काम करना पड़ता है। मतलब भाई वो सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं करता क्योंकि भाई वो सुरक्षित रखना चाहता है एक तरीके से, सेफ्टी के तौर के, पर वो मतलब बच्चों वाली फ़ोटो उसको सपोर्ट नहीं करता। ये है भाई मेन कारण, और ऐसा कोई कारण नहीं है भाई, वो बना नहीं सकता। बना तो सब कुछ सकता है, लेकिन बच्चों के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा भाई प्रायोरिटी दे रखी है गूगल ने। तो भाई गूगल के जितने भी एआई हैं, यूट्यूब भी भाई गूगल का ही तो है। मैं फ्लो एआई और गूगल एआई स्टूडियो जो कि वॉइस बनाने का है, वो इसीलिए यूज़ करने के लिए बोलता हूँ कि भाई यूट्यूब किसका है, गूगल का। ये एआई किसके हैं, गूगल के। तो भाई वो क्यों मना करेगा फिर, एआई की पॉलिसी क्यों लाएगा बीच में। अगर हम भाई अपना ह्यूमन कंटेंट वगैरह सारी चीज़ दे रहे हैं, डायलॉग वगैरह बनवा रहे हैं, फिर वो इस गूगल का एआई है उससे बनवा रहे हैं, तो भाई उसको भी पता है उसका एआई है, वो मैच कर लेता होगा, हाँ भाई अपना एआई है, ये तो अपने भाई को ऐसे थोड़ी करेगा फिर वो। इसलिए भाई मैं बोलता हूँ भाई गूगल के एआई है, उनको यूज़ कर लिया करो। कोई बात नहीं, जैसे इमेज तो आप इसे बनवा सकते हो, ये तो भाई पक्का हो गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ग्रो एआई से भाई मैंने तो भाई 10-11 वीडियो बना लेता हूँ मैं तो दिन में, और डेली बना लेता हूँ। मुझे पता नहीं मेरे में लिमिट क्यों नहीं आती, मैंने भाई कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले रखा। और भाई मेटा एआई है ना, उसमें आ रहा है वाटरमार्क, लेकिन भाई एक न्यू वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर भाई बहुत ही खतरनाक ट्रिक आने वाली है, वाटरमार्क वगैरह नहीं आएगा, और उसका भी एक तरीके से मान लो वो ऑटोमेशन वगैरह रहता है ना, वो बताऊंगा अच्छा सा। तो क्या है, एक बार में वीडियो बनवा लो, चाहे फ़ोटो बनवा लो, कितनी बनवा लो, क्यों लिमिट है ही नहीं उसमें, वो तो अनलिमिटेड है। वाटरमार्क की प्रॉब्लम थी तो वो भी समझो दूर हो गई, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा, और आप कमेंट करोगे तो भाई अगला वीडियो वही आ जाएगा। तो भाई ऐसे आप कंसिस्टेंट करेक्टर वाली इमेज बना सकते हो, फिर इनसे आपको वीडियो बनवा लेनी है। नहीं तो जैसे मैंने आपको प्रॉम्प्ट बता दिया, तो भाई फ्लो एआई में आपको यूज़ करना है, तो एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनवाओ, पहले उसे इमेज बनवा कर देख लो। जैसे भाई विस्क से बनाकर देख ली, वो बना रहा है ना भाई कार्टून की, तो इसका मतलब ये नहीं है फ्लो एआई है वो वीडियो बनाएगा उस टाइम वो कार्टून की बनाएगा भाई, वो तो रियलिस्टिक बनाएगा। जैसे मैंने आपको बनाकर बता दी थी, सेम प्रॉम्प्ट से भाई इमेज वो कार्टून बना रहा है। तो भाई ये थोड़ा बहुत चेंज तो सबके सब करते रहते हैं, इमेज और वीडियो में फ़र्क होता है इसलिए। तो भाई आप ऐसे बनाकर देख सकते हो। और भाई अगर आपको और कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप चाहते हो भाई और ज़्यादा डिटेल बताऊँ, ये तो भाई मैंने फ़नी वे में बता दिया आपको, भाई नॉर्मल यूज में जैसे हम करते हैं वैसे बता दिया। अब भाई आपको चाहिए, भाई मुझे तो भाई बिल्कुल वही चाहिए। कुछ लोग आते हैं भाई मेरे पास, वो बोलते हैं भाई आप तो ये बता दो कौन सी एआई का यूज़ करना है, क्या वो रुपये मतलब इनकम वगैरह, वो बोलते हैं भाई पैसे बता दो आप, तो भाई कितने पैसे देने हैं, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप तो बस बता दो मुझे भाई कौन सी है, किसका सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे क्या काम करना है, पैसों की दिक्कत नहीं है। और भाई मैं सोचता हूँ भाई यार जब फ्री में काम हो रहा है तो भाई क्यों करे यार ऐसा काम, क्यों मैं आपको किसी का सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने के बोलो, कि भाई मैं खुद नहीं लेता किसी का। जैसे भाई एक भाई ने अभी अभी किलिंग एआई का सब्सक्रिप्शन ले लिया था, अब वो बोल रहा है भाई इसके अंदर ये नहीं हो रहा, इसके अंदर ये नहीं हो रहा, इसमें क्रेडिट अगले महीने मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अरे भाई मैंने फ्लो एआई का गूगल जिमिनी का वीडियो बना रखा है भाई, उसमें हर महीने 1000 क्रेडिट मिलते हैं, मुझे क्या पता भाई किलिंग एआई में मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मैंने खुद नहीं आज तक किसी का सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिया रुपये देकर, मुझे कैसे पता चलेगा भाई। वो पॉलिसी वगैरह में देख लो, उसके इधर आएगा बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो सारी डिटेल वगैरह मिल जाएंगी। तो भाई फ्री में जहाँ तक हमारा काम चल रहा है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और आप भाई नए क्रिएटर हो, तो भाई हमारे अंदर होना चाहिए कंटेंट, एआई के अंदर नहीं। ढूंढ के तो भाई कहीं ना कहीं से मिल जाएगा।
जो भी भाई नया एआई आता है ना वो फ्री में देता है, क्रेडिट वगैरह देता है, फ्री ट्रायल वगैरह देता है। फिर जैसे जैसे वो फेमस हो जाता है एआई, तो फिर वो भाई प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन वगैरह ज़रूरी कर देता है। क्रेडिट से भाई काम नहीं बनाता। या फिर जैसे भाई क्यू के अंदर डाल देता है अपने को टाइमलाइन के अंदर कि भाई इतने टाइम बाद बनेगी आपकी वीडियो, आपसे पहले इतने लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं। तो भाई कंटेंट हमारे अंदर होना चाहिए। भाई मैंने भाई अपना चैनल मोनेटाइज किया, उससे पहले मैंने सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे चैनल मोनेटाइज करना है तो भाई मुझे ऐसे ही करना है, मुझे रुपए देकर नहीं करना। क्योंकि कंटेंट जो वो वगैरह रहता है वो भाई हमारे खुद के अंदर होना चाहिए, हमारी खुद के अंदर प्रायोरिटी वगैरह होनी चाहिए। भाई हम कैसा वीडियो बना रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, क्या हमें करना है, कैसे वायरल करना है, तो खुद से करना है सब कुछ, दूसरे पर भाई डिपेंड नहीं रहना है। अगर भाई जैसे गूगल का जो फ्लो ही है ना, इस पर अगर आप डिपेंड हो जाओगे भाई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेकर, भाई 35,000 रुपये का, 20,000 रुपये का हर महीने, भाई 1900 रुपये का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा भाई। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, 1 महीने ले लिया, 2 महीने ले लिया, भाई पैसों की आपके पास इतने ही पैसे हैं तो यूट्यूब पर आने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे जैसे का तो फिर वीडियो देखने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। किसी बड़े क्रिएटर से कांटेक्ट करो, उससे बोलो भाई चैनल का प्रमोशन कर दो पैसे लेकर, और हो गया बस काम। मैं भाई पैसे लेकर काम इसलिए नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई खुद से करोगे तो भाई लंबे टाइम तक टिकोगे। अगर भाई एक दिन में अगर आप स्टार बन गए ना, तो फिर एक दिन में दोबारा जीरो पर आ जाओगे। छोड़ो भाई फालतू की बातें हैं, तो आप बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इतनी लंबी वीडियो किसी ने देख ली हो तो भाई उसका बहुत 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 धन्यवाद।